दोस्तों आज ये सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा होगा कि क्या राफेल से ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है और क्यों ना उठे। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं और ये भी जानेंगे कि आखिर भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस को लेकर क्या बातचीत चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं उस खबर पर जो इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, और वो खबर है ब्रह्मोस को लेकर, जो कि हमारे राफेल फाइटर जेट में तैनात करने की संभावना को लेकर फ्रांस से बातचीत अभी जारी है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बिनेशन अभी चर्चा में है, लेकिन सीधे सीधे है पूरी तरह तैयार नहीं है। और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता भी है कि एक तरफ ये मिसाइल तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें फ्रांस के हथियार शामिल हैं। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस लिस्ट में ऐसा क्या है कि भारत को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। दोस्तों भारत ये चाहता है कि उसके स्वदेशी हथियार जो भारत ने खुद बनाए हैं, यानी जो भारत के अपने हथियार हैं, जैसे कि ब्रह्मोस, एनजी, अस्त्र और रुद्रम, ये जो हथियार हैं वो राफेल में लग सकें, ऐसा भारतीय वायुसेना करना चाहती है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, जिसकी मांग भारत सरकार फ्रांस से कई बार कर चुकी है, लेकिन फ्रांस है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अभी हाल ही में खबरें निकल कर आई थी और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण इंडोनेशिया राफेल के F5 प्रोग्राम से बाहर हो गया है। उससे पहले यूएई ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, जिससे फ्रांस को एक करारा झटका लगा और जिसने फ्रांस की बादशाहती ही खत्म कर दी। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्रह्मोस एनजी है क्या और भारतीय वायुसेना के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह ब्रह्मोस का नया वर्जन है, यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटा और हल्का है और खास तौर पर राफेल जेट के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका पहला टेस्ट लगभग इसी साल यानी 2026 के आसपास होने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल मौजूद है तो हम इसके पीछे क्यों पड़े हैं, ब्रह्मोस को ही इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए आपको बता दूं कि अभी जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है वो इतनी भारी है कि उसे सिर्फ भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले फाइटर जेट सुखोई 30 MKI में ही लगाया जा सकता है। उसी के पास इतनी ताकत है कि वो इसे ले जा सकता है। इन सभी बातों को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रांस के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फ्रांस के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं कि वो शर्तें क्या है। भारत अपने हथियार खुद लगाना चाहता है, दूसरा भविष्य में अपग्रेड खुद करना चाहता है, और तीसरा फ्रांस पर पूरी तरह निर्भर रहना नहीं चाहता। इसलिए भारत ने कहा है कि हमें राफेल का सिस्टम खोल कर दो ताकि हम उसमें अपने हथियार फिट कर सकें। अब यहाँ असली समस्या कहाँ है, क्या आपको पता चला? नहीं चला तो चलिए हम समझाते हैं। दरअसल राफेल का सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम फ्रांस के पास रहता है, यानी बिना उसकी अनुमति के कोई नया हथियार जोड़ना मुश्किल है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बातचीत अभी चल रही है। मतलब डील सिर्फ विमान की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं कि राफेल में इस समय भी काफी खतरनाक हथियार लगे हुए हैं, जो कि दुश्मन का पलक झपकते ही सर्वनाश करने की ताकत रखते हैं, जिसमें मेटेओर मिसाइल जो 120 किलोमीटर से भी अधिक हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। दूसरी है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी दूर तक मार करने की क्षमता। तीसरी है मीका मिसाइल। ये सभी इसे एक ओमनी रोल फाइटर जेट बनाते हैं। दोस्तों अगर भारत के राफेल में अगर ब्रह्मोस एनजी लग जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले भारत को सुपर स्ट्राइक यानी मैक 3 की गति मिल जाएगी और बहुत लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता भी मिल जाएगी, जिससे दुश्मन के एयरबेस पर और शिप पर भारी खतरा मंडराता रहेगा। और यही तालमेल भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।